नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआरएस चैनल के ऊपर फिर से। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ के प्लान्स के बारे में। हम लोग अक्सर सुने हैं कि एसईओ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दुनिया भर की चीज़ें हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं, मैं खुद ही वीडियोस बना चुका हूँ। बट एक प्लान के अनुसार चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ के बाद आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए, कौन सा स्टेप करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक अच्छा एसईओ प्लान करना चाहते हैं इसके लिए। तो आइए दोस्तों, आज इसी के ऊपर बात करते हैं। और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो अब इसके हम लोग एसईओ पे शुरुआत करते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे और टॉपिक्स के ऊपर मैंने कंटेंट प्लान किया हुआ है, तो जल्दी ही अब हम लोग उस पे भी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो बात आता है दोस्तों, वो है क्वालिटी और वैल्यू का। आप जो कंटेंट अपने वेबसाइट पे प्लान कर रहे हैं उसको पोस्ट करने का या पुट करने का अलग अलग पेजेस के ऊपर, उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, उसमें वैल्यूएबल चीज़ें होनी चाहिए। वैल्यूएबल किस तरह से? उसमें कुछ लोगों को उससे इंसाइट्स मिले, जैसे कि आप प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हैं, कुछ टेक्निक्स डाल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो लोगों को अपने से मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए कोई कोल्ड स्टोरेज का वेबसाइट बना रहे, कोल्ड स्टोरेज रूम का वेबसाइट बना रहे हैं, तो अब कोल्ड स्टोरेज रूम में लोग अगर उसको बनवाना चाहे या उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है तो बेसिकली किसी एक्सपर्ट आदमी को ही बुलाएंगे। बट आप उसमें कुछ ऐसे टेक्निक्स डाल सकते हैं, जैसे कि क्या क्या उसमें आप जो ओनर है कोल्ड स्टोरेज रूम का, उसको क्या क्या चीज़ें उसको मेंटेन करने के लिए खुद ध्यान रखनी चाहिए। इन इस तरह की कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं, ये आप इसमें अपने वेबसाइट पे डालें। दूसरा जो दोस्तों पॉइंट आता है वो है यूज़र इंटरफेस और एक्सपीरियंस का। कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें आप जैसे ही विज़िट करेंगे उसका जो एक्सपीरियंस उससे आपको मिलता है, आप उसी के दीवाने हो जाते हैं। सिंपली ये इसीलिए है क्योंकि उसमें जो प्रॉपर एक बटन जो जहाँ पे होना चाहिए, उसमें जो ग्राफिक्स लगे हुए हैं, इजी कितना है वो वेबसाइट अंडरस्टैंड कितना इजीली जो विज़िटर है वो इसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है चीज़ों को, कब किस प्रोसेस के बाद कहाँ जाना है, प्रॉपर उसमें नेविगेशन हो। इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही आप एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं अपने विज़िटर्स को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो लुक एंड फील है आपके वेबसाइट का वो बहुत अच्छा हो। तो लुक कहाँ से आएगा? वो है यूज़र इंटरफेस। जब भी आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कीजिए तो वो एक प्रॉपर होना चाहिए और एक अच्छे एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स से करवाइए, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके फिर इसके बारे में आगे बढ़िए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड एक्सपीरियंस तो दोस्तों आपको बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स पे देख के और ओवर द टाइम ही आएगा। जैसे जैसे आप लोगों को उसके बारे में दिखाएंगे, लोग उसमें जैसे जैसे आप लोगों से कंसल्ट करेंगे अपने वेबसाइट्स के बारे में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ही आप एक अच्छा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक बहुत बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस वाला वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस लें और एक्सपर्ट्स द्वारा ही बनवाएं। और सेकेंडली, अगर आप खुद एक वेब डेवलपर हैं तो बहुत रिसर्च करते रहिए कंटिन्यूसली इसके ऊपर। काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पेजेस हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स है सॉरी, और यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको एक्सपर्ट लोगों की राय मिल जाएगी, तो आप उनको फॉलो कीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वाइल डूइंग योर प्लानिंग ऑफ एसईओ इज़ कि कोई कैनोनिकल इश्यूज़ ना हो। कैनोनिकल इशू बोले तो कि बहुत एक ही कंटेंट या एक ही पेज के लिए मल्टीपल यूआरएल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है जब भी हम लोग कोई रीडायरेक्शन क्रिएट करते हैं, उस समय जब ब्रोकन लिंक्स हो गई, कोई पेज हम लोगों ने डिलीट कर दिया तो उसकी जो लिंक है ब्रोकन हो गई, तो इसके चलते क्या होता है, कैनोनिकल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। एक ही पेज के लिए या एक ही चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूआरएल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल इश्यूज़। तो ये कहीं ना कहीं आपको एसईओ में एक इफ़ेक्ट करता है। और साथ ही साथ इसके दोस्तों, आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो पेजेस हो वो क्रॉल कर सके, जो गूगल का क्रॉलर है वो क्रॉल कर सके उन चीज़ों को। तो ये जो है आप किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं।
इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आप जाके अपने वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनको लिस्ट कीजिए, साइट मैप्स क्रिएट कीजिए और जो भी आपका पेज है वो पर्टिकुलरली जो भी नॉर्म्स होते हैं गूगल के जो कि मतलब एसईओ में अफेक्ट करते हैं, जैसे टाइम ऑफ लोड, उसके बाद हो जाती है आपके मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए पेज, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान रखिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग से ये हो जाती है जैसे कि आप ही के पेज है, कोई जैसे अबाउट अस का पेज है और अबाउट अस के पेज में ही आप कंटेंट लिख रहे हैं और उसमें ही आपने सर्विस के पेज वाले का एक लिंक डाल दिया, क्रिएट कर दिया, तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं क्योंकि अगर एक पेज के ऊपर क्रॉलर आ रहा है तो उसमें से दूसरे जो आपके जो लिंक्स आपने जिस पे लगाए हैं तो उस पे भी वो क्रॉलर क्रॉल करता है फिर, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है एसईओ के लिए। तो ये भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि हर पेज पे आप इंटरनल लिंकिंग ज़रूर करें। आखिरी पॉइंट है जो दोस्तों पांचवा, वो है प्रॉपर कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स का ही सारा खेल है। आपको अपने वेबसाइट के ऊपर उन कीवर्ड्स को चुनना है जिसमें कि आप अपना काम कर रहे हैं, यानी कि आपका वेबसाइट का जो मोटिव है वो उन कीवर्ड्स से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनाए हैं और उन कीवर्ड्स को चूज़ दूसरे भी किसी भी दूसरे फील्ड के कीवर्ड्स आपने इसलिए बस लगा दिया क्योंकि उसमें हाई ट्रैफिक है। तो ऐसे क्या होता है कि आपके पास बेनिफिशियल जो लोग हैं वो विजिटर्स नहीं आते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर कीवर्ड्स चुनिए। कीवर्ड चुनना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एक मात्र ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि और उन कीवर्ड्स को आप ढंग से फिर अपने कंटेंट पे प्लेस कीजिए। ये भी एक कंटेंट राइटर का या कंटेंट मार्केटिंग के अंडर ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको ये जो 5 पॉइंट्स है दोस्तों, इन चीज़ों का आप बहुत बहुत ध्यान रखिए और इन पाँचों के ऊपर आप ज़रूर से रिसर्च करिए अगर आप एक अच्छा एसईओ प्लान करना चाह रहे हैं और एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जो कि अच्छी रैंकिंग पाए और उसमें काफ़ी अच्छे विजिटर्स आए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।